ड्रग्स की हेराफेरी के आरोपी आईपीएस साजी मोहन को अदालत ने दोषी करार दिया है। साजी मोहन को सरकारी माल खाने से ड्रग्स की हेराफेरी का दोषी माना गया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे साजी मोहन तब जबकि उनकी गिरफ्तारी हुई थी। साजी मोहन को 2009 में मुंबई में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को सजा का ऐलान होगा साजी मोहन को मुंबई में 4 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था साल 2009 में। कौन है साजी मोहन, आइए आपको बताते हैं। चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर थे साजी मोहन। मालखाने से नशीली दवाओं की हेराफेरी के दोषी पाए गए हैं साजी मोहन। जनवरी 2009 में एटीएस ने 4 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा था साजी मोहन को मुंबई से। 1995 बैच के आईपीएस अफसर हैं साजी मोहन और अब दोषी करार दिया गया है उन्हें इस मामले में और सजा सुनाई जाएगी सोमवार को। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने एक छापे के दौरान 26 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 130 करोड़ रुपए है। छापे के दौरान बरामद की गई एक कार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कल एक ड्रग डीलर के घर पर छापा मारा गया था। घर के बाहर से एक एंडेवर कार भी बरामद की गई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन ओलंपिक मेडल विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह की पत्नी अर्चना के नाम पर बताया जा रहा है। पुलिस ने विजेंद्र और उनकी पत्नी अर्चना को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ये जानना चाहती है कि ड्रग डीलर के घर के बाहर उनकी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड कार क्यों थी। हालांकि एसएसपी एचएस मान ने कहा है कि कार से कोई नशीली चीज नहीं मिली है। पुलिस ने हेरोइन के साथ एक एनआरआई ड्रग माफिया को भी पकड़ा है। पंजाब पुलिस का दावा है कि इस ड्रग्स कारोबार के तार कई देशों से जुड़े हैं। विजेंद्र सिंह की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी से तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है कि आखिर उनकी कार एक ड्रग डीलर के घर के बाहर क्यों थी। विजेंद्र सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि उनको इस रैकेट के बारे में ना तो कोई जानकारी है और ना ही कोई लेना देना है। मैं हैरान हूँ। मैं अभी मुंबई में हूँ। मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी की कार से मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। मुझे नहीं पता कि कार जीकरपुर फ्लैट के बाहर कैसे पहुँची। मेरे दोस्त मुझे ड्रॉप करने के बाद उस कार का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरा नाम इस मामले में कैसे लिया जा सकता है। पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि कार से कुछ नहीं मिला और उन्होंने मुझसे संपर्क भी नहीं किया। अगर वो ड्रग डीलर है तो उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। अगर मैं ड्रग लेता हूं तो क्या मैं डोप टेस्ट में नहीं पकड़ा जाऊंगा? अगर जरूरत हो तो मैं अभी भी डोप टेस्ट के लिए तैयार हूं। मुझे यकीन है कि शाम तक सब साफ हो जाएगा। मेरा इनमें से किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हत्यारा कौन? डीएसपी जियाउल हक और साथ में 2 युवकों की हत्या के बाद बलीपुर गांव सीबीआई की टीम पहुंची है। सीबीआई के डीआईजी चल रहे हैं साथ में और उसमें कई अभियुक्त बनाया गया है। ये जांच जो चल रही है उसमें जो अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें राजा भैया भी, क्या उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी? सर बताइए। नो कमेंट। 2 तारीख को जो हत्या हुई थी उसके बाद आज 6 दिन बाद सीबीआई तफ्तीश शुरू कर रही है। पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। जो बलीपुर गांव है जहां डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई थी, उस जगह का भी मुआयना किया गया और साथ ही जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि जिस घर पे आग लगाया गया था उस घर पर क्या हुआ था। सब सीबीआई उन सबों से पूछताछ करेगी जिन लोगों का इसमें संलिप्तता दिख सकता है। इसके अलावा उन पुलिस वालों से भी पूछताछ की जाएगी जो लोग उस वक्त मौजूद थे। आज विश्व महिला दिवस है और इस मौके पर जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। संसद में भी गूंजी महिला अधिकारों को बुलंद करने की आवाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सांसदों के हौसले की सदन ने तारीफ की। लोकसभा स्पीकर ने भी सभी को महिला दिवस पर बधाई दी। सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। देश की महिलाओं को मैं अपनी बधाई देती हूँ। राज्यसभा में बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पढ़कर सुनाई। नारी ने निंदो नहीं नारी नरनी खान, नारी थी नर निपजे ध्रुव प्रहलाद समान। वो नारी जो ध्रुव और प्रहलाद जैसे महापुरुषों को जन्म देती है, आज इस सदन की ओर से मैं उस महिला को सदन में, संसद में और पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साधुवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली और
ऑटो संघ ने आज महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को बहुत खास तोहफा दिया है। उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त ऑटो की सुविधा जो है वो शुरू की है। 3 घंटे के लिए महिलाओं को फ्री सेवा दी जाएगी ऑटो की। ये ऑटो जो है दिल्ली के कुछ चुनिंदा मेट्रो स्टेशन पर आपको मिलेंगे, जिनमें विश्वविद्यालय, प्रगति मैदान और साकेत और किनॉट प्लेस जैसे इलाके मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी ऑटो संगठन ने महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए ऐसा कदम उठाया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या एक दिन ऑटो सर्विस चला देने से, एक दिन महिलाओं के लिए एक महिला दिवस मना देने से क्या महिलाओं को सम्मान मिल जाएगा? आज महिला दिवस है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, उससे एबीपी न्यूज पूछ रहा है एक सवाल कि क्या महिला दिवस मनाने से बदली है महिलाओं की तस्वीर? पिछले दिनों जो घटनाक्रम चला है उसके लिए मेरा सुझाव है कि ये वर्ष हम महिला सुरक्षा को समर्पित करें। और ये भ्रूण हत्या करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता, माता पिता करते हैं, दादा दादी करवाते हैं। और जन्म के बाद तो ना 2 बरस की बच्ची सुरक्षित है और ना 60 वर्ष की वृद्धा सुरक्षित है। एक दिन महिला दिवस मना के बढ़िया बढ़िया बातें करके और विभिन्न फील्ड की महिलाओं को सम्मानित करके इससे कुछ महिलाओं का मैं समझती उत्थान नहीं होने वाला। ने हर विषय पे राजनीति की है और मुझे लगता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इस सरकार ने बहुत त्वरित गति से हम कार्यवाही कर रहे हैं ऐसा दिखावा किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार के आर्थिक फैसलों को सही ठहराया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने जो आर्थिक विकास का रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इसी साल विकास की दर कम रही है। All political parties, whatever they may say in opposition, have sworn by economic reform, and that our country needs economic reform to realize its full developmental potential. I sincerely hope and trust that when the leader of the opposition and his colleagues reflect calmly on the situation that we have dealt with in our present incarnation, he would come to the conclusion that the path that we have chosen is the right path. महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मराठी अखबार लोकसत्ता के मुताबिक आने वाले दिनों में शिवसेना, बीजेपी और आरपीआई वाले गठबंधन में राज ठाकरे की पार्टी एमएलएस भी शामिल होगी। हालांकि शिवसेना और एमएनएस दोनों ने ही ऐसी संभावना से इनकार किया है। लोकसत्ता के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई में शिवसेना, बीजेपी और एमएनएस में एक समान सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है। अखबार के मुताबिक लगातार 3 बार से सत्ता पर काबिज कांग्रेस और एनसीपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ये पार्टियां साथ आती नजर आ रही है। पिछले चुनाव में शिवसेना और एमएनएस अलग अलग चुनाव लड़े थे, जिसकी वजह से वोटों का बंटवारा भी जमकर हुआ था। पिछले दिनों शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिए साक्षात्कार में कहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। वही उद्धव के इस बयान पर राज ठाकरे ने अपने जवाब में कहा था, गठबंधन की चर्चा किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं होती। राजनीति में संकेतों को बड़ा महत्व होता है और देर सवेर इसका असर भी दिखाई देगा। फिलहाल एमएनएस और शिवसेना दोनों ने ही इस तरह की किसी संभावना से इनकार कर दिया है। जब तक इस प्रकार की बातें सामना में नहीं आती है अधिकृत तौर से, तब मैं कुछ बात नहीं करूँगा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपनी सबसे लोकप्रिय फीचर न्यूज फीड को पूरी तरह बदल दिया है। इसे मोबाइल फ्रेंडली बनाते हुए पिक्चर, म्यूजिक और गेम्स को तरजीह दी गई है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने गुरुवार को सैन फ्रांसिस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज फीड के डिजाइन में किए गए बदलावों की जानकारी दी। न्यूज फीड के लेफ्ट बार में तस्वीरों के साथ साथ दूसरी अपडेट भी दिखेंगी। इसके अलावा म्यूजिक और गेम्स के लिए अलग टैब बनाया गया है। जुकरबर्ग की माने तो न्यूज फीड अब यूजर्स की पर्सनल न्यूज साइट की तरह होगी। बड़ी तस्वीरों के साथ हर काम की बात इसमें दिखेगी। नए डिजाइन में न्यूज फीड को ज्यादा विजुअल लुक दिया गया है। न्यूज फीड के कंटेंट में तस्वीरें अभी तक 25% ही थी, इन्हें बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।